नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी विद अनूप नेहरा चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सवाल, टर्की के अप्रूवल के बाद कौन सा देश नेटो का 31वां मेंबर बन गया है, 31वां मेंबर बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, फिनलैंड। तो जेन स्टोलनबर्ग जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के, नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि टर्की के एनानिमस वोट के बाद फिनलैंड जो है वो 31वां मेंबर बन गया है इस ग्रुप का। हालांकि रशिया का फिनलैंड की मेंबरशिप पर शुरू से ही अपोजिशन रहा है और लेकिन टर्की के अप्रूवल ने नेटो को अपना विस्तार करने पर उसमें सहायता दी है। फिनलैंड अपनी 1300 किलोमीटर की बाउंड्री रशिया के साथ शेयर करता है। हालांकि स्वीडन की एप्लीकेशन नेटो की मेंबरशिप के लिए डिक्लाइन कर दी टर्की और हंगेरी ने। सेकंड क्वेश्चन, भारत सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 रिलीज़ की है। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने $2 ट्रिलियन USD का एक्सपोर्ट का अपना टारगेट रखा है। ये किस ईयर तक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 2030 तक। तो चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार ने FTP यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 लॉन्च की है, जिसमें $2 ट्रिलियन का कंट्री के एक्सपोर्ट का एम रखा गया है 2030 तक। इस FTP 2023 का जो हाईलाइट है यानी मुख्य जो बिंदु रहा वो रहा 4 टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस TEE, जो कि हैं फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी, जो लिस्ट को ऐड किए गए हैं किस लिस्ट में, जिसमें पहले से 39 TEE यानी टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जिसमें पहले से रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन रेलवे ने एक माइलस्टोन अचीव किया है बाय कंप्लीटिंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये किस स्टेट में हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, हरियाणा। तो मार्च 2023 में जो हरियाणा का रेलवे नेटवर्क है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है इंडियन रेलवे द्वारा, और ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, जिसमें विद्युतीकरण हो चुका है। फिलहाल के हिसाब से जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें ब्रॉडगेज रूट्स जो है वो 7 जोन के इंडिया के उन्होंने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट अचीव कर लिया है। और ये रेलवे के जो रूट जोन हैं वो हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ रेलवे ECOR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे। ये अचीवमेंट जो है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का जो रिडक्शन है उसकी तरफ, और इंडिया की सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको प्रमोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, उत्कल दिवस या उड़ीसा डे ये हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, 1 अप्रैल को। तो उड़ीसा डे, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो उड़ीसा के लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं कि अप्रैल 1, 1936 के दिन उड़ीसा की स्थापना हुई थी, उड़ीसा बनाया गया था। तो उड़ीसा को लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ की भूमि के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये अपने सीनिक सीज के लिए यानी आसपास का जो समुद्री व्यू हैं उनके लिए, और अपने यहाँ के एंशियंट टेम्पल्स के लिए काफ़ी फेमस है। टेम्पल्स हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल और कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इस साल यानी कि 1 अप्रैल को उड़ीसा अपना 88th फाउंडेशन डे मना रहा है, 88वां स्थापना दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, कांगड़ा टी को यूरोपियन टैग EU और जनरल और जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग जो है वो दिया गया। तो कांगड़ा टी जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश में, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन 3, हिमाचल प्रदेश। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को
यूरोपियन टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया। और ये कांगड़ा टी के लिए एक यूरोपियन मार्केट में एंटर होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। तो कांगड़ा टी एक भारत की हिमाचल प्रदेश के रीजन में पाई जाने वाली एक अलग प्रकार की चाय है। और कांगड़ा टी की डिमांड जो है वो इन सालों में पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती रही है और ये काबुल और सेंट्रल एशिया में भी इसका एक्सपोर्ट किया जाता है, पेशावर पाकिस्तान होते हुए। और इंडियन टैग जो है वो 2005 में कांगड़ा टी को दिया गया था। क्वेश्चन 6, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे 2023 में किस दिन ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल, ऑप्शन सेकंड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, जो प्रोविज़न ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत। तो सेंट्रल ऑफिस ऑफ द आरबीआई इनिशियली सेटअप था कलकत्ता में और उसको बाद में परमानेंटली मूव कर दिया गया 1937 में मुंबई में। और इसके पहले गवर्नर रहे सर ऑसबोर्न स्मिथ, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। और आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और ये रिस्पॉन्सिबल है भारत की मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, और इसके साथ ही करेंसी भी इश्यू करता है और भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उनको भी मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इनमें से किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, अजय सिंह को। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह। इनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया है और ये डिसीजन लिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में उसमें। और इंडियन बॉक्सिंग ऑफिशियल हैं जो कि स्पाइस जेट के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर रहे हैं, वो अब 3rd वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड के तौर पर अब कार्य करेंगे। आईबीए का हेडक्वार्टर है लुइजान स्विट्ज़रलैंड में और इसके प्रेसिडेंट है उमर नाजरोविक क्रिमलेव। क्वेश्चन नंबर 8, आबू धाबी के क्राउन प्रिंस के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने, जो कि प्रेसिडेंट और रूलर हैं आबू धाबी के, उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को आबू धाबी के क्राउन प्रिंस के तौर पर अनाउंसमेंट किया है। और शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान जो है वो उनको कंट्री के नए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और शेख तहनून बिन जायद और शेख हसबिन जायद, उनको कुछ दिन पहले ही डेप्यूटी रूलर के तौर पर अनाउंस किया गया था आबू धाबी के। क्वेश्चन नंबर 9, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फोसवाल ने स्पेशल लिटरेरी अवार्ड किसे कन्फर किया, किसे दिया? तो इसका सही जवाब है शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन 4। तो द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर है फोसवाल, जिन्होंने एक यूनिक लिटरेरी अवार्ड दिया बंगबंधु, इनको कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को। उनकी 3 बुक्स की एक श्रृंखला है, एक ट्रिलॉजी है, जो जिसमें है अनफिनिश्ड मेमोइर्स और अगली है द प्रिजन डायरीज और उसके बाद है द न्यू चाइना 1952। तो इस साइटेशन में इन्होंने, जो फोसवाल है, इन्होंने इश्यू किया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, उनको कंपेयर किया इन्होंने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग के साथ, और इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नो फोर्स ऑन द प्लैनेट कैन इरेज हिम फ्रॉम हिस्ट्री, कोई भी धरती की कोई भी ताकत उनको इतिहास के पन्नों से नहीं मिटा सकती। आज का आखिरी सवाल, निरंजन गुप्ता को न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के तौर पर किस ऑर्गेनाइजेशन के नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है हीरो मोटोकॉर्प, ऑप्शन 2। तो कैसे लगे आपको ये सवाल, कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।